क्या बारामती विधानसभा सीट से अगला चुनाव जीत पाएंगे अजीत पवार? दी पॉलिटिकल यात्रा के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अजीत पवार इस वर्ष अर्थात 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बारामती बचा पाएंगे या नहीं। 2024 लोकसभा चुनावों में बारामती लोकसभा सीट पर पवार परिवार के बीच हुई फैमिली फाइट ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करने के बाद अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को उनके सबसे मजबूत गढ़ बारामती में सबसे मुश्किल चुनौती दी थी। लोकसभा चुनावों में सुनेत्रा पवार बनाम सुप्रिया सुले की जंग में शरद पवार भारी पड़े। शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को 1,58,333 मतों से चुनाव हरा दिया। बारामती लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों में से खड़कवासला को छोड़कर बाकी 5 पर सुप्रिया सुले को बढ़त मिली। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें सबसे ज्यादा लीड बारामती विधानसभा से मिली, जहां से अजीत पवार अभी विधायक है, और यही कारण है कि 2024 में उनके यहां से दोबारा विधायक बनने पर राजनीतिक पंडितों को संदेह हो रहा है। बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले की जीत के लिए अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के पुत्र युगेंद्र पवार ने पूरा जोर लगाया था। युगेंद्र पवार बारामती कुश्ती एसोसिएशन के प्रमुख भी थे। पिछले दिनों अजित पवार ने उन्हें इस पद से हटा दिया था। युगेंद्र पवार लगातार बारामती में सक्रिय हैं। वे अजित पवार के नए प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनावों में सुप्रिया सुले की बड़ी जीत के बाद जब शरद पवार बारामती पहुंचे तो समर्थकों ने युगेंद्र पवार को आगामी विधानसभा चुनाव में बारामती से प्रत्याशी बनाने की मांग की। अब बात करते हैं बारामती विधानसभा सीट के बारे में। शरद पवार 1967 में पहली बार बारामती विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद 5 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यह सीट अजित पवार को दे दी। अजित पवार 1991 में हुए उपचुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। तब से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती से लगातार विधायक हैं। वे बारामती के दादा भी कहे जाते हैं। उन्होंने बारामती विधानसभा से कुल 7 बार विजय प्राप्त की है। अजित पवार 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट से 1,65,000 वोटों से जीते थे। अजीत पवार 1991 में बारामती लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं आगामी 2024 के बारामती विधानसभा चुनाव की। इस बार शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को उतारकर बारामती में अजित पवार को घेर सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से बारामती में पवार बनाम पवार की लड़ाई हो सकती है। युगेंद्र पवार युवा होने के साथ साथ शरद पवार और अजित पवार के परिवार से भी आते हैं, जबकि बारामती में अजीत पवार की इमेज इस समय शरद पवार को धोखा देने वाले नेता की है। ऐसी स्थिति में बारामती विधानसभा का अगला रिजल्ट क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।